जो यहाँ के राजनेता लोग हैं वो यहाँ के पब्लिक को एकदम गुमराह करके रखे हैं। यहाँ के पब्लिक को एकदम छल किया जा रहा है, यहाँ के पब्लिक के साथ एकदम धोखा किया जा रहा है। वो लेते हैं वोट विकास करने के लिए और जब जीत जाते हैं तो 5 साल में एक बार नजर आते हैं। या आप पचपकड़ी ले लीजिए या फिर आप जो है कि ढाका ले लीजिए या बरगिनिया ले लीजिए, एक भी बस स्टैंड आप मुझे बताइए कि कहाँ पे बस स्टैंड है। लगातार जो मैं दौरा कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ और पूरे जो है कि अपने लोकसभा क्षेत्र में देख रहा हूँ कि बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं कितनी समस्याएं आपको बताऊं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कितनी समस्याएं गिनाऊं। ढाका में आप आते होंगे, रोज प्रतिदिन आते होंगे, कोई ऐसा एक भी दिन नहीं है कि जाम न लगा हो। जब भी आप आएंगे तो आपको जाम लगा होना चाहिए। उसकी कमी क्या है कि राजनेताओं की कमी है। राजनेताओं की कमी कहाँ पे आती है? तो यहाँ जो है कि आपको जो पूर्वी चंपारण जो जिला है, जो मोतिहारी जिला है, जो हमारा ढाका क्षेत्र आता है, जो शिवहर लोकसभा आता है, वहां से आप देखेंगे कि एक भी, या आप पचपकड़ी ले लीजिए या फिर आप जो है कि ढाका ले लीजिए या बरगिनिया ले लीजिए, एक भी बस स्टैंड आप मुझे बताइए कि कहाँ पे बस स्टैंड है। जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, उनसे आग्रह करें, अपील करें कि किसी तरह से कोई भी फंड से आप यहाँ जो है कि काम लेकर के आए और यहाँ के पब्लिक को सुविधा दे। सुविधा देना है आपको बस का। जैसे कि हम ट्रेवल करते हैं, मुंबई से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, तो 2 घंटे में हम पटना पहुंच जाते हैं और पटना से हमें ढाका आना हो, शिवहर जाना हो, बरगिनिया जाना हो तो 5 से 6 घंटे का सफर लग जाता है हमें यहाँ आने में। तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं। मैंने जब के पहले भी आपको कह चुका हूँ कि सर मैं कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानी, कितनी मैं गिनती गिनाऊं कि यहाँ पे किस तरह की परेशानी है। बहुत सारी परेशानियां हैं यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो यहाँ के राजनेता लोग हैं वो यहाँ के पब्लिक को एकदम गुमराह करके रखे हैं। यहाँ के पब्लिक को एकदम छल किया जा रहा है, यहाँ के पब्लिक के साथ एकदम धोखा किया जा रहा है। वो लेते हैं वोट विकास करने के लिए और जब जीत जाते हैं तो 5 साल में एक बार नजर आते हैं। जब कब नजर आते हैं? जब फिर वापस दोबारा इलेक्शन हो, जब फिर दोबारा इलेक्शन होगा तो वोट लेना होगा तो वो पब्लिक के बीच में आते हैं और बोलते हैं भैया हमको वोट दीजिए, हम आपका काम करेंगे। वो 5 साल तक कहाँ रहते हैं? हम तो ये चीज जानना चाहते हैं कि हमारे राजनेता लोग, जो यहाँ का विकास होना चाहिए, जो यहाँ आप देखेंगे कि ये अपना रक्सौल से लेकर के जो दरभंगा जो ट्रेन जाती है, वो कितनी ट्रेनें चल रही है। एक ट्रेन चलती है, सुबह में जाती है, शाम में वही ट्रेन रात में आती है। कम से कम हम अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस जिला के लिए, इस लोकसभा के लिए, ये जो है कि पूर्वी चंपारण जिला लगता है, मोतिहारी जिला लगता है और शिवहर लोकसभा 4 लगता है, यहाँ के लिए मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सर हमारे जिला पे जो यहाँ से जंगे आज़ादी स्टार्ट हुआ था, जहाँ से जंग जो है कि अंग्रेजों को भगाने का काम किया गया था, उस चीज को जो है कि पब्लिक को महसूस होना चाहिए कि सर हम ये कौन से पवित्र धरती से हम आते हैं। उस इंसान को वोट दीजिए जो आपके सोच पे खड़ा उतरे, जो आपके मुसीबत में आपके काम आए, जो आपके हर वक्त हर घड़ी कदम से कदम मिला करके जो चले, जो आपके बीच में रहता हो। राजनेताओं लोग का क्या है, वो तो कभी कभी पैदल सफर चलते नहीं है, कभी पैदल सफर करते नहीं है। मैं बहुत सफर किया हूँ, मैं बहुत सारे सफर करके मैं देख लिया हूँ। यहाँ जो मैं देखा हूँ कि आप अगर मोतिहारी जाते हैं तो मोतिहारी जाने के लिए आपको यहाँ सरकारी बसें नहीं है और मोतिहारी से पटना जाने के लिए इतनी तंग बस है, इतना कम बस है कि अगर गाय भैंस को, बकरे बकरी को, मुर्गी को जैसे जानवरों को ठूंसा जाता है, उस तरह से यहाँ से पब्लिक को ठूंस करके भेजा जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जहाँ से जंगे आजादी स्टार्ट हुआ है, मैं उस सरजमीन से मैं जो है कि बिलोंग करता हूँ और यहाँ का अर्थव्यवस्था एकदम चरमराया हुआ है। आप अगर लाइट बिल के लिए जाएंगे तो कोई भी आदमी, कोई भी स्टाफ आपके घर पे लाइट का रीडिंग करने आता नहीं है। 3 साल गुजर जाता है, 4 साल गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाता है, लाइट का बिल आता है कितना? 30,000, 35,000, 40,000। इस तरह से बिल का जो है कि देख करके कितने आदमी का अटैक आ जाता है। उसके जिम्मेदार कौन होंगे? हम पे एक बार विश्वास कीजिए और हमसे विकास करवाइए और विकास करवा करके आप हमको जो है कि पहचानिए कि हाँ ये वाकई में बंदा खड़ा उतरने वाला है, ये बंदा जो है कि हमारे समस्याओं को दूर कर देगा। यहाँ तो जो है कि पब्लिक की समस्याओं को कम, यहाँ
बड़े लोगों की समस्याओं को पहले लोग जो है कि सुलझाते हैं। यहाँ आपका गरीब का नेता, ये गरीब नेता आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप लोग जो है कि हम पे विश्वास कीजिए, फिर हम आपको विश्वास के साथ साथ विकास करके दिखाएंगे। क्योंकि 5 साल की जिंदगी नहीं होती, इंसान की जिंदगी तो बहुत लंबी होती है। अगर मैं 5 साल के अंदर आप लोगों के जो वादे पे मैं अगर खड़ा नहीं उतरा तो आप भी मुझे वापस इस सीट से हटा दे सकते हैं। जब ये तो आप लोगों के ऊपर है, आप लोग को निर्णय लेना है, आप लोग को फैसला करना है कि मेरे बेटे को जिताना है, मेरे बेटे को जो है कि राजनेता बनाना है और यहाँ से हमको विकास करवाना है। तो विकास करवाना है तो अमीरुल हक साहब को लाना है, विकास करवाना है तो अमीरुल हक साहब को वोट देना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे शिवहर लोकसभा क्षेत्र संख्या 4 के भावी प्रत्याशी है अमीरुल हक जी। हमने इनसे जानने की कोशिश की कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर इस बार लोकसभा के मैदान में उतरने वाले हैं। इन्होंने अपनी बात काफी विवाकीय अंदाज में रखी है। इन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है पूर्वी चंपारण के सभी नेताओं के ऊपर। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जहां से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ा था, लेकिन आज वह पूरी तरह से मिट चुके हैं, जिसके पीछे यहाँ के राजनेताओं का हाथ है। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि अगर हमारे यहाँ के प्रतिनिधि अगर अच्छे होते तो आज पूर्वी चंपारण की और खासतौर पर ढाका की पूरे देश में एक अलग पहचान बनती।